भारत के नागरिक, भारत के हित देखने वाले, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले हम सभी सैनिकों को प्रणाम करते हैं और भारत में रह करके ऐसे व्यक्ति, बचपना में मैं ये भी नहीं जानता था, जब अशोक का चक्र या अशोक का चित्र या भारत के चिन्ह को देखता था, पूछने पर यही मैं बताता था, इसे भारत कहते हैं। भारत के चिन्ह को या भारत के प्रतीक को, या सीधा ये कहिए कि भारत को पत्थरों द्वारा कुचल देने वाले ये हमारे भारतीय सैनिक नहीं, ये उपद्रवी हैं। यही हैं आईएसआई और सीआईए के पाले हुए, पोसे हुए और प्राची युद्ध में शामिल होकर भारत की गरिमा की गिराने की कथा लिखने वाले। के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने श्रीलंका की हालात देखी होगी। श्रीलंका की ऐसी हालात कि राष्ट्रपति को भी अपना भवन छोड़ करके भागना पड़ा और कहीं और जाकर के बसना पड़ा। उपद्रवी भीड़ अर्थात डीप स्टेट की कार्रवाई। आपने देखा होगा श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, जो हमारे ही करीब है, हमारा हितैषी था, भारत ने ही उसे आजाद कराया था। कट्टरपंथी सोच वाले, जमाते इस्लाम वाले किस तरह से उस बांग्लादेश को शर्मसार किया। कहने के लिए छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन सरकार से होता है। छात्र आंदोलन हिंदुओं को खोज खोज करके मारना, हिंदू संतों को खोज खोज करके जेल में बंद करना और हिंदू लड़कियों को खोज करके रेप करना और हिंदू घरों को ढूंढ करके जलाना, ये आंदोलन नहीं, प्रायोगिक घटना है, अर्थात डीप स्टेट। और कल परसों से आप देख ही रहे होंगे, हमारा पड़ोसी नेपाल, एक छोटी सी बात, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह के चैनल जो अमेरिका के द्वारा चलाए जाते हैं, चाइना के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ आपने सुना होगा कि चाइना का था टिकटॉक, बंद किया गया। अब वहाँ की वो जनता जिसकी उम्र 12 से 35 साल है, पागल होली कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कैसे बंद करोगे। वहाँ की सरकार ने केवल इतना कहा था कि इन चैनल के पदाधिकारी हमारे नेपाल में आकर के अपना ऑफिस बनाएं और अपने ऐप को रजिस्टर्ड कराएं, जिससे अच्छाई और बुराई होने पर हम सीधा उनके पास पहुंच सके। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं इन चैनलों को बंद कर दूंगा। जनता उतारू हो गई कि कैसे बंद कर दोगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओली जी जीना दूभर हो गया। संसद भवन में जनता घुस गई। आज नेपाल के एक एक इंच जमीन पर उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं।
अगर कहा जाए कि इस उपद्रव में कितने मरे होंगे, तो जो सुना हूं उतने मैं कह पाऊंगा 20। मगर धरातल पर क्या है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। 200 से अधिक आदमी घायल हैं, 20 आदमी मारे जा चुके हैं और भीड़ आगे बढ़ती जा रही है, अर्थात डीप स्टेट। चाइना और अमेरिका, इनका जहां जहां बस चलता है, इनके पास धन है। धन की ताकत से हमारे देश में या नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में घुस करके ऐसे व्यक्तियों को जो डीप स्टेट जैसे हों, उनकी कार्रवाई जैसे हों, उनको फंडिंग करके और जो मर्जी वो करवा देते हैं, तख्ता पलट करवा देते हैं। नेपाल में भी तख्ता पलट निश्चित है, बिल्कुल भारत के पड़ोस में है। तमाम विपक्षी दल तो ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि वो समय आ गया है कि ये भारत में भी ऐसा होगा। हाँ, जब भारत के ऊपर पत्थर, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत का प्रतीक अशोक चिन्ह, जब वो पत्थरों से पूछा जा सकता है तो कुछ ही असंभव नहीं है, स्वाभाविक है, हो सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होने देगी। शायद आप भी ऐसा विश्वास रखते होंगे। के साथ यूट्यूब चैनल एक्स मैन एनवी सिंह BSF, चैनल तिरंगा सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ये हमारी गुजारिश है। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।